गृह, समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में संग, श्रद्धा, सेवा और पूजा। तो ठाकुर जी का कहना है कि गृह को सशक्त बनाओ, जिससे कि समाज सशक्त बनेगा, और समाज और गृह अगर सशक्त बना तो राष्ट्र स्वतः सशक्त बनेगा। तो सबसे पहले किसी भी पुरुष या इंसान की शुरुआत होती है, जो संस्कारों का शुरुआत होता है वह गृह से शुरू होता है, अपने घर से। और कहा जाता है पहला विद्यालय जो होता है वो किसी भी इंसान का उसका घर होता है। तो जब घर से स्टार्ट होता है, घर सिर्फ, ठाकुर जी कहते थे घर सिर्फ ईंट, पत्थर और दीवारों से नहीं बनता है। उसको बनाने के लिए संस्कार, त्याग और आध्यात्म, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। और उसके बाद अब आते हैं कि गृह को कैसे सशक्त बनाएं। गृह को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले संस्कार देना होगा। हमारे बच्चों को संस्कार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, और आजकल के विकसित समाज में आजकल माँ पापा से ज़्यादा, पेरेंट्स से ज़्यादा लोग फ़ोन वगैरह से संस्कार प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण धीरे धीरे समाज अधपतन की ओर जा रहा है। अब सबसे पहले ये बात है कि बच्चे को संस्कारी बनाने के लिए सबसे पहले माता पिता को सशक्त होना पड़ेगा। ठाकुर जी माता पिता को सशक्त रहने के लिए उन दोनों के बीच परस्पर संबंध के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे उन दोनों के बीच अच्छे संबंध रहेंगे और आध्यात्मिक संबंध रहेंगे, तभी बच्चे का उन्नयन होगा। और बच्चे का उन्नयन से पहले भी जब प्रजनन, जो सुप्रजनन कहा जाता है ठाकुर जी के द्वारा, सुप्रजनन के लिए सबसे पहले माता को, मतलब पत्नी को अपने पति के प्रति उतनी ही श्रद्धा, और साथ में ठाकुर जी के द्वारा जितने भी बोले गए और जितने भी उनके द्वारा प्रोटोकॉल दिए गए हैं सारे को मतलब अनुसरण करते हुए अगर पति की सेवा और उसमें आत्मसमर्पण किया जाए, तभी सुसंतान की प्राप्ति हो सकती है। अब सुसंतान की प्राप्ति जब हो गई है तो उन्हें संस्कार देने के लिए घर का परिवेश भी वैसा ही रखना पड़ेगा। जैसे कि पति का वो धर्म होता है कि वो अपने पत्नी को उसकी सेफ्टी की रक्षा करे, उसके सम्मान की रक्षा करे, और पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति को श्रद्धा करे और उसे ही पूजनीय माने और उसकी आराधना करे। और लेकिन ठाकुर जी के जितने नियम हैं उन सबको अनुसरण करते हुए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रसंग में यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। हिरण्यकश्यप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हिरण्यकश्यप के जो लड़के थे वो थे प्रहलाद। चूँकि आप जानते हैं कि हिरण्यकश्यप एक बहुत बड़े असुर थे, लेकिन लोगों का हमेशा पूछना होता है कि हिरण्यकश्यप जब उतने बड़े असुर थे तो उनके बच्चों में इतना संस्कार कैसे आया, उसमें वो नारायण के इतने बड़े भक्त कैसे बने, जिनको कि बचाने के लिए स्वयं नारायण आए थे नरसिंह के अवतार में। तो अगर वो इतने बड़े असुर थे तो उनमें कहाँ से इतना संस्कार आया। तो यहाँ बात होती है कि उनकी मम्मी कैसी थी। तो प्रहलाद जी की जो माता जी थी, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, वो अपने पति के प्रति इतना ज़्यादा श्रद्धा रखती थी, इतना ज़्यादा उनको पूजा करती थी और साथ में नारायण का जाप करती थी। तो सिर्फ उसकी पत्नी के वो आत्मसमर्पण और आध्यात्म के कारण ही जन्म हुआ था प्रहलाद का, जो कि नारायण को भी प्रकट होना पड़ा उनके लिए। तो घर जब आपका बन रहा है, जैसे गृह में अगर आपका पहला स्टेज पूरा हो गया किसी भी बच्चे का, और जब माँ पापा संस्कार दे देते हैं, उसके बाद फिर सबसे पहला चीज़ होता है ब्रह्मचर्य। हमारे हिंदू शास्त्र में भी जो लिखा हुआ है कि 4 आश्रम होते हैं, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। तो पहला जो ब्रह्मचर्य होता है वो आपके गृह से ही शुरू होता है। जब एक इंसान ब्रह्मचर्य को पालन करता है तो फिर इससे उसका चरित्र निर्माण होता है, और एक चरित्रवान पुरुष से ही चरित्रवान समाज पैदा होता है, और उससे एक चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जब गृह में सब कुछ आप संस्कार और आध्यात्म ठाकुर जी के सारे नियम कानून उनमें डालेंगे, वो धीरे धीरे ठाकुर जी का पालन करेंगे। जैसे कि ठाकुर जी ने जो कहा है, जजन जाजन इष्टभीति,
सस्तैनी और सदाचार, ये सब को लेकर अगर आप संस्कार देते हैं बच्चों में तो वो ज़रूर एक अच्छा समाज का निर्माण करेगा। अब समाज में अगर आते हैं हम लोग, तो समाज सिर्फ एक इंसान से नहीं होता है। सारे इंसान, जब मैं आप हर कोई गृह को अगर अच्छे से कर पाएँ, गृह में संस्कार अगर भर पाएँ बच्चों में, तो वो एक समाज का निर्माण करेगा। तो समाज के निर्माण के लिए हर एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है, मैं आप हर कोई। समाज और समाज की जब बात होती है तो किसी एक प्रांत या कोई एक कौम या फिर कोई एक धर्म की बात नहीं हो रही है। ठाकुर जी कहते हैं अपने स्वार्थ को सेवा में बदलो, और सेवा सिर्फ अपने धर्म का नहीं करना है। जैसे कि आप ज़्यादातर देखते होंगे अभी राजनीतिक दौर में सब अपने अपने कौम को लेकर, अपने अपने समाज एवं जाति को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं सेवा और समाज इन सब चीज़ से परे है। हमें धर्म या जाति के खिलाफ लड़ना नहीं है, हमें समाज में सब किसी को रखना है। हर समाज को, हर धर्म को, हर जाति को लेकर हम एक समाज का निर्माण करते हैं। तो जब हमारा समाज सशक्त होगा, हमें उसके लिए सेवा करना होगा। सेवा में सेवा होता है, सेवा के साथ साथ शिक्षा और वयोवृद्ध एवं अनाथ लोगों की सेवा। तो सेवा और शिक्षा में जब शिक्षा प्रदान होगा तभी चरित्र निर्माण होगा। ठाकुर जी ने भी कहा है कि शिक्षा से ही चरित्र निर्माण होता है। और जब आप समाज का निर्माण इस तरह से करने लगेंगे तो वो राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा और राष्ट्र धीरे धीरे उन्नति की ओर जाएगा। अब राष्ट्र की उन्नति के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जो राजनीतिक दल या फिर जो नेता है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो हर एक इंसान, हम आप हर कोई, हर एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है राष्ट्र के निर्माण के लिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़े। आप अपने स्तर पे जब एक एक जगह में सेवा करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जो लोग जिनको वो सब नहीं मिलता है जो आपके पास है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो फिर आप उन लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाने का कृपा करें। और फिर शिक्षा से आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को शिक्षा देकर उनको अपने जैसा सशक्त बनाएं। और इन सब के बीच में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठाकुर के नियम का पालन करते हुए सारा काम कीजिएगा, तभी हो पाएगा। और जब समाज में ऐसे शिक्षा दिया जाएगा, आध्यात्म रहेगा, तभी फिर राष्ट्र का निर्माण होगा। जब श्री सुभाष चंद्र बोस ठाकुर जी के पास गए थे, उन्होंने पूछा था कि ठाकुर जी देश को कैसे विकसित करें और देश को कैसे गुलामी से बाहर करें। तब ठाकुर जी ने बांग्ला में कहा था कि मानुष तैयारी करो, मतलब इंसान बनाओ। इंसान बनाने का मीन्स सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं, मतलब एक संस्कारी आध्यात्मिक इंसान रेडी करो। तो उस चीज़ के लिए हमें गृह से शुरू करके समाज की ओर जाकर पूरे राष्ट्र का विकसित करना पड़ेगा और एक सशक्त निर्माण करना पड़ेगा। और मैं इसी के साथ मैं चाहता हूँ आप सबके साथ प्रतिज्ञा ले कि गृह, अपने गृह को, समाज को एवं राष्ट्र को सशक्त बनाने में सब अपना अपना योगदान दें। जय गुरु।